अपने संकल्प को भूल गए कि हमें तो इससे कम करनी नहीं थी, इससे ज्यादा करनी थी। ऐसा हुआ किसी के साथ? थोड़ा ईमानदारी पूर्वक अपने मन को टटोले कि ऐसा हुआ क्या कि बहुत खुश हो गए कि पहले तो ग्रोथ ही नहीं होती, चलो ग्रोथ तो होने लग गई, जनवरी में हुई है, 150-25 नहीं हुई है तो क्या होगा? एक बार हैंड रेस करके बताएंगे सर। मन के कमजोर हिस्सों को भी टटोलते रहना चाहिए सर, डरना घबराना नहीं है। जब हम पहचानेंगे कमियों को तभी तो दूर कर पाएंगे। बुलाइए मोनालिसा। जी सर। आइए रिधिराम सर। अनम्यूट करिए रिधिराम सर। हाँ अब बोलिए। यस, थैंक यू। और सर जो बोल रहे हैं कि जो ग्रोथ का जो फार्मूला है, जो 100-50-25 का जो है, उसमें हम ग्रोथ जितना भी किए लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है सर। वो तो एक शुरुआत है और उसमें बड़ा रूप हमको और लेना है जो कंटिन्यूटी में होना चाहिए सर। तो हम उससे संतुष्ट नहीं है सर और आगे और बढ़ना। यस, अगर आप वाकई में ऐसा भाव है, भीतर तैयारी है, जब तो बात बहुत अच्छी है। लेकिन हम बोलते जो है ना वो अलग है और अंदर कुछ अलग होते हैं, तब फिर गड़बड़ है। ये तो आपके मन की स्थिति आप ही जानते हैं, मैं तो नहीं जान सकता हूँ। अक्सर कर हम क्या है, चूक कर जाते हैं जीत में। जीत को हासिल करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो ईश्वरीय शक्ति होती है हमारे भीतर, उसमें हम यही चूक कर जाते हैं कि जो हम थोड़ा ठीक हो गया ना, थोड़ा ठीक हो गया और हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने संकल्प क्या लिया था, हमें करना क्या चाहिए। तो आपकी जो अभी तो शक्तियां जागृत होना शुरू हुई है ना, अभी तो थोड़ा हिला है, अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। वो तभी निकलेगा जब आप संकल्पों पे दृढ़ रहेंगे, तभी निकलेगा सर। चुनौतियां भी आएगी, दिक्कतें भी आएगी, वही तो सिखाती है, वही तो जीतने का रास्ता देती है। तो सबसे पहली जो जरूरत है वो है कि हम अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ रहे, क्योंकि संकल्प तो हम सबने लिए हैं। तो किशन साल ले लिया। यस सर, ग्रोथ तो हुई थी लेकिन जो पहले जो खुश हो जाते थे जैसे 1 महीने के टारगेट में कि बहुत खुशी होती थी ये नया लेवल आ गया, लेकिन ग्रोथ हुई लेकिन इतनी खुशी नहीं थी क्योंकि वो विचार बदल गया था। और फिर कमियां देखी कि क्या क्या कारण थे और उनके ऊपर काम किया। तो अभी पर डे जो ग्रोथ होनी चाहिए उसमें जो है बदलाव है, ग्रोथ भी हो रही है। और जैसे कॉलिंग पे काम किया, जैसे यूएलपीक्यू ज्यादा करने चाहिए उसके ऊपर काम किया। मतलब ऑल ओवर जो सारे काम छूट रहे थे, थोड़ा सब पे ध्यान दिया तो नेचुरल ग्रोथ भी हो रही है। और मतलब एक अंदर से विचार बदल रहा है कि भाई मुझे और मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए। पहले जो ग्रोथ होती थी उसमें खुश हो जाते थे, ठीक है हो गया, लेकिन अब मतलब ग्रोथ भी हो रही लेकिन संतुष्टि नहीं आ रही कि और काम करना चाहिए और एक अलग ही जोश आ रहा है अंदर। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया है। हालांकि मैंने बुलाया किसी और बात के लिए, लेकिन उससे भी बढ़िया बात कह दी और मतलब उसके आगे का भी सब कवर कर लिया। ये होना चाहिए, ये रवैया है तो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। कि हुई है लेकिन संतुष्टि नहीं है, मतलब संतुष्टि का मतलब निराशा नहीं, संतुष्टि का मतलब तनाव या उस तरह की बात नहीं है। लेकिन यहाँ संतुष्टि का मतलब कुछ और है कि हम रुके नहीं है, भी अपने ध्यान है और कमियों को हम देख रहे हैं। तो ये रवैया रहेगा तो क्या नहीं होगा बताइए। तो हम सबको आज ये पूरा सुनिश्चित कर लेना है कि रवैया ये रखना, तो आपको मिलता जाएगा, सब कुछ होगा, सब मौजूद ही है धरती पर, केवल जगाना है ना। तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे कि जो पिछले महीने हुआ वो हम संतुष्ट नहीं हो पाए, हमें कुछ और करना और ढूंढना और खोजना। तो मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ ग्रोथ का। 100-50-25 से अधिक ग्रोथ ही चाहिए हमें, इससे कम तो चाहिए नहीं, इसकी डबल की तैयारी हमको तो करनी है।
तो इस माइंडसेट के लिए सब तैयार है। तो मैं एक फॉर्मूला दूंगा आपको, क्योंकि जब कुछ अनूठे कार्य करने होते हैं तो थोड़ा सा एक विधिवत कार्य भी करने पड़ते हैं, एक ऊर्जा के साथ और एक बड़ी सोच के साथ। कुछ शक्तियों को लगाना पड़ता है उसमें, कुछ बड़ा सोचना, दृढ़ता लाना, मजबूती लाना, ये सब साथियों चाहिए चीजें हैं, उसके बिना बड़ा नहीं हो सकता है। और अगर हम ये रवैया अपना बदलते रहेंगे तो आप देखना कि आप वो कर पाओगे। जैसे किशन सालवी ने बोला, ये खुद देख पाएंगे कि मैं ऐसा भी हो सकता हूं, मेरे भीतर इतना भी भरा पड़ा है, मैंने तो कभी जाना ही नहीं, इस जीवन को बहुत मामूली मान लिया था। तो ये जागृत होने वाला है। तो मैं लेकिन वो ग्रोथ का फॉर्मूला आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन से पूछूंगा तो अलग अलग उत्तर आएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं बता देता हूँ उसका आंसर। कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक सरल फॉर्मूला मैं बोलता हूं कि 2 में 8 जोड़ो और 5 घटाओ, 2 में 8 जोड़ो और 5 घटाओ तो 5 बचेगी। ये एक तरह के, वो ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं। 2 में 8 जोड़ो और उसमें से 5 घटा दो तो 5 बचेंगे। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही है। इसको कोई बदल सकता है क्या? इससे कोई इनकार कर सकता है कि नहीं ये संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं पाएगा, या पहले बहुत अलग फॉर्मूला था अब ये अलग हो गया है, शायद भविष्य में अलग हो जाएगा? ये बिल्कुल फिक्स फॉर्मूला है, ये होगा ही होगा। 2 में 8 जोड़ेंगे और 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेंगे। ऐसे फिक्स फॉर्मूला अपन 100, 50, 25 की ग्रोथ का बता देता हूं मैं। 100, 50, 25 से ज्यादा की ग्रोथ इज इक्वल टू जनवरी से फरवरी में 5 गुना नए बिगिनर। या इसको इधर रख लो प्लीज, जनवरी से फरवरी में नए 5 बिगिनर इज इक्वल टू 100, 50, 25 से ज्यादा की ग्रोथ। जैसे उस फॉर्मूले को कोई नहीं बदल सकता, नहीं इस फॉर्मूले को भी कोई नहीं बदल सकता। क्लियर हो गया सबके? जनवरी से फरवरी में 5 गुना बिगिनर इज इक्वल टू 100, 50, 25 से ज्यादा की ग्रोथ। या एकदम स्पष्टता आ जाए, इसके लिए ये फॉर्मूला अब मैं प्रश्न पूछूंगा। पहले तो बताइए, क्या ये संभव है कि हम जनवरी से फरवरी में 5 गुना बिगिनर बना सकते हैं? इसका उत्तर देने के लिए हैंड रेज करेंगे। बुलाते हैं सर? बुलाने की जरूरत ही नहीं है ना, केवल 5 जनों को विश्वास है, बाकी को विश्वास है, बाकी को तो भरोसा ही नहीं है, हार मान चुके हैं। जिसको ये भरोसा नहीं होता है ना, इसका मतलब वो, जैसे मेरे को कहा जाए कि आपको 100 मीटर की दौड़ में भाग लेना है, 60 से ऊपर की उम्र वाले साथी है, तो और मैं बोलूं कि नहीं मैं तो भाग नहीं लूंगा, मैं नहीं ले सकता हूँ भाग, इट मीन्स मैं अपने आप को हार मान चुका हूं कि मैं तो हारा हुआ ही हूं। तो अभी भी केवल 33 साथियों को विश्वास है कि ऐसा हो सकता है, बाकी को विश्वास ही नहीं है। अब मुझे कोई साथी बताए कि जिसको ये विश्वास ही नहीं हो कि ऐसा हो सकता है, उसको 1000 लोग भी तरीके बता देंगे तो करेगा क्या? वो नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं, अपने 50 साथी है, ये 50 एक बार एग्जाम्पल बन जाएंगे, बाकी के धीरे धीरे फॉलोअर बनेंगे। अपने तो 50 हीरो बहुत है। तो इसके लिए मैं बुलाने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो केवल देख रहा था कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा भरी पड़ी है। तो इससे पता चलता है कि हमें आगे किस दिशा में काम करना है। इसलिए इस हैंड रेज है इतनी से आपको भरोसा है कि ऐसा हो सकता है। इसके लिए तो करने के लिए वो ये प्रश्न पहले लूं, या मेरे पास एक प्रश्न और दूसरा है कि हम
किन किन को नए बिगनर बना सकते हैं? दोनों में से कौन सा पहले लेना चाहिए? पहले ये लेते हैं। पहले किन किन को बना सकते हैं सर ये? क्योंकि हमारे पास कहाँ है संभावना, तो किन किन को बना सकते हैं? अजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों बाद मौका मिला है। सबसे पहले तो इसी फार्मूले पर मैं काम करता हूँ। हम एक नया ज्वाइनर, मतलब 5-7 जो भी हम ज्वाइनर महीने का लाते हैं। भैया ने टाइम बहुत शॉर्ट है, विषय बहुत बड़ा है, जो पूछा है वही बात कीजिए। अब आप क्या करते हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी किन किन को बनाया जा सकता है, अगर आपको नॉलेज में तो आप सिंपल बताइए सर। हम नए जिसको लाए उसमें किसी एक को ऊपर पकड़ेंगे, या पिछले महीने के जो लास्ट हमारा बिगिनर ज्वाइनर है उसको हम बिगिनर बनाने के लिए उसके नीचे 15,000 का बिजनेस, उसके वीकर में 5,000 का बिजनेस या आप क्या करोगे वो थोड़ी पूछ रहे हैं। किस किस को बनाया जा सकता है? रामाश्रय सर, सर हेनरिसन। हाँ जी, रामाश्रय सर जी। सर जो पिछले 30 दिनों में जुड़े हैं या उन सभी को बिगनर बना सकते हैं? 30 दिनों के अंदर जितने जुड़े सबको बिगनर से प्लस कर सकते हैं। सिंपल बोलो ना कि पिछले 30 दिन के न्यू ज्वाइनर्स, वो सबको पिछले 30 दिनों के न्यू ज्वाइनर्स। चलिए मैंने लिख लिया। शाकिंद्र भैया। जो पहले से भी जुड़ा हुआ जो नहीं कर रहा उसको भी कर सकते हैं। इस मंथ में आज भी जोड़ेंगे वो भी बिगिनर बनेगा। उसका तरीका एक ही है, उस पर साथ काम करेंगे प्यार से। रामाश्रय भैया ने बोला कि पिछले 30 दिनों के, सिकंदर भैया ने बोला कि भले पहले के भी जुड़े हुए हैं लेकिन अभी बिगनर नहीं बने हैं वो भी, और भले आज जुड़े वो भी। क्लियर हो गया? पहले भी जुड़ गए थे, 30 दिन पहले, 60 दिन पहले, 100 दिन पहले, 500 दिन पहले, लेकिन अभी बिगनर भी नहीं बने हैं, वो सब बन सकते हैं। और आज कोई ज्वाइनिंग हो रही है तो वो भी बन सकता है। तो यानी जो बिगनर नहीं बने वो सभी बिगनर बन सकते हैं। मोनू, ये क्लियर है? इसके अलावा कोई और उत्तर है? हाँ, राजेश भैया के पास है जी। सर बनने को तो सभी बन सकते हैं, पर उनको चिन्हांकन करना पड़ेगा। जब वेलकम मीटिंग करते हैं उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करते हैं। अभी तरीके पे नहीं बात कर रहे, एक एक चीज को स्पष्ट करें ना। अभी क्या साथियों के दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम बिगनर बनाए किसको? शुरुआत कहां से होती है कि बिगनर बनाए किसको, क्या करेंगे? वो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, डिटेल में समझेंगे। पहले एक प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। हाँ, बनने में वैसे सारा आ ही गया, जैसे केंद्र में सब कुछ आ गया, उसमें कुछ छूटा ही नहीं। फिर भी अजय भैया कुछ बताना, कैसे बनाएंगे वो मत बताना भैया, केवल ये बता दीजिए कि किस किस को बनाया जाता है। जिसको हम नया ज्वाइन कर रहे हैं उसको भी बना सकते हैं सर। इस महीने जिसको हम नया कर रहे हैं उसको भी बना सकते हैं। हाँ, वो बोल भैया ने। चलो अभी हो गया कि जो बहुत पहले से ज्वाइन है लेकिन अभी उन्होंने उतना ही नहीं किया कि बिगनर का भी लेवल नहीं आ पाया है। 30 दिनों में ज्वाइनिंग हुई है, वर्तमान ज्वाइनिंग हो रही है, इन सबको बनाया जा सकता है। अभी दूसरा प्रश्न इससे पैदा होता है कि सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है? क्योंकि हम तो वहां ज्यादा काम करेंगे ना जहाँ सबसे ज्यादा संभावना कि ये जल्दी काम हो सकता है, इनको जल्दी बनाया जा सकता है। जी राणा भाई सर, आप बताना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा संभावना तो वो है, जैसे एक रॉयल्टी अचीवर के टीम में भी ऐसी बड़ी संख्या में ऐसे साथी होते हैं जिसका एक लेग में टर्नओवर 15-20 हजार से ज्यादा होता है। ऐसे लोगों की लिस्ट निकालकर सिर्फ स्वास्थ्य क्रांति पे काम करवाया जाए और उनके परिवार में से 2-5 लोगों का जीवन बदले, एक का भी बदले, 100% वो प्रोडक्ट यूज करे तो भी ढेर सारे, मतलब असंख्य निकल सकते हैं बिगनर, जिसका भी 15-20 हजार का ऑलरेडी टर्नओवर एक लेग में आ रहा है। तो वैसे बड़ी लिस्ट निकली सर। मैंने एक रॉयल्टी का भी देखा ना कल रात को ही, तो रॉयल्टी के अंदर ही लगभग 150 लोग ऐसे निकले जिसका 15-20 हजार ऑलरेडी टर्नओवर आ रहा है। तो ये बड़ी संभावना है, बड़ी संख्या में बिगनर। बहुत बढ़िया। सब समझ गए होंगे साथी?
ऐसे लाखों है, लाखों जिनके टर्नओवर तो है एक लेग में, लेकिन हम भी न देख रहे हैं उनको, न टच कर रहे हैं, न कुछ ध्यान दे रहे हैं। उन साथियों की भी संभावना बड़ी है और बाकी आप करके देखेंगे। प्रमोद गुलाटी जी। हाँ जी सर, उनको आदरणीय प्रमोद सर, प्रमोद सर, सर कहाँ देख रहे हैं सर, प्रमोद सर, हाँ हाँ जो उनके वो इसलिए देख रहे हैं कि वो हॉल में शायद स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। जी थैंक यू। टर्मिनेट साउंड आ रहा है मेरा? आ रहा है जी सर, आ रहे हैं एकदम, आइए। स्क्रीन के ऊपर साउंड थोड़ी देर में आता है। यस साउंड आ रहा है मेरा? आप बोलिए सर, सुनाई देगा। जी, आप बोलिए। टर्मिनेट आईडी जितनी भी है उनको ओके करवा के, टर्मिनेट आईडी को ओके करो। तो इसका मतलब ये कि खजाना बहुत है। आपको आज दिन में आप या कल तक करके देखें कि कहाँ ज्यादा रिजल्ट आते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो ज्ञान से मिलती है, लेकिन कुछ बातें अपने अनुभव से भी, एक्सपीरियंस करो। आप हर जगह ट्राई करो। जो राणा भाई ने बताया जैसे कि एक लेग में ऐसे खूब है, खूब आप संभाल ही नहीं सकते हो इतने, और टर्मिनेट भी बहुत है और नई ज्वाइनिंग भी बहुत होती है। तो सबको किया जा सकता है। अब आप देखिए करके कि कहाँ ज्यादा संभावनाएं है। तो अब ये कमी तो नहीं रहेगी कि 5 गुना करने में कहाँ से लाएं, किससे बात करें। ये कमी तो खत्म होगी हमारी। हमने देखा नहीं, बस हमारी तिजोरी में रुपया तो पड़ा था पर रख के भूल गए, और अब जरूरत पड़ रही है तो इधर उधर याद कर रहे हैं, कहाँ क्या करूं, इतने रुपए चाहिए। फिर कोई आपको आके याद दिलाता कि आपने उस समय तिजोरी में रखे थे ना। तो आज वही सीन हो रहा है। आपके पास रुपए की कोई कमी नहीं है, खजाना बहुत है, लेकिन हम भूल गए कि कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया है पहला हमारा। अब दूसरा है कि अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, वो बातों को मिक्स नहीं करना चाह रहा था मैं साथियों, कोई भी, इसलिए अलग अलग किया इसको। अब मेन चीज आएगी कि क्या क्या स्टेप्स है। परफेक्ट स्टेप जब उठाएंगे तो रिजल्ट आएंगे साथी। अब आप आइए, जो अब पहले जो भी बोलना चाह रहे थे राजेश जी, आज भी है, और जो भी साथी, अब स्टेप बाय स्टेप बताना स्पष्ट तौर पे, क्योंकि सब साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पहला हमारा क्लियर हो गया सबको कि 5 गुना नए बिगनर, 5 गुना किसके, पिछले महीने के 5 गुना नए बिगनर इज इक्वल टू 150-25 से अधिक की ग्रोथ। ये बिल्कुल सेट फॉर्मूला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये हो गया। अब हमको उतनी जगह बहुत मिल गई कि किन किन को बनाया जा सकता है, ढेर पड़ा हुआ है। हम अपने अनुभव करके देख लेंगे, 2-3 दिन में हमें पता चल जाएगा कि यार यहाँ मेहनत की कम रिजल्ट आए, यहाँ बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो आप अपने हिसाब से फिर निर्णय ले सकते हैं। सबके तरीके भी थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, रिलेशनशिप अलग अलग हो सकती है, तो वो आपको डिसाइड करना है। अब तीसरा आ जाता है कि हमें अब क्या क्या कदम, बिल्कुल ऐसे नंबर वाइज कदम बोलने की। पहला ये, दूसरा ये, स्पष्टता रहनी चाहिए। चलिए बोलिए जी। जैसे सर बताए हैं वैसे ही बोलना है। कलपराम सर आइए प्लीज। जी थैंक यू। सबसे ज्यादा हमारे टीम में अगर बिगनर लाना है तो इसका जो सेकंड ए है, एक्टिव दर में वृद्धि, तो उसमें जो है यूएलपी क्विक से ही हमको हमारा अभियान का जानकारी देना है सर। दूसरा, इसमें पहली खरीद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, और जो जितना भी बताया गया है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फैमिली को लेके जाओ, खुद फैमिली के साथ में जाओ, ये सब चीज। साथ में वेलकम मीटिंग के बाद में लिस्ट बना के तुरंत वहां पे हमको एक्टिविटी कर देनी है, जिससे उनका बिगनर वहीं पे हम प्लान करें, और प्लान करके फिर यूएलपी क्विक, मतलब उसके लिस्ट को फिर यूएलपी क्विक, मतलब ये चक्कर करेंगे। अगर हम एक्टिव दर में वृद्धि को चक्कर करेंगे ना सर, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा सर। यस, तो कलपराम जी ने बता दिया कि पहला कदम
यूएलपी क्विक, दूसरा कदम पहली खरीद, तीसरा कदम वेलकम मीटिंग और चौथा कदम भी मान लो फॉलो अप। ये 4 कदम बहुत ही अच्छी तरह से एक नई ऊर्जा के साथ, नई तैयारियों के साथ और उस माइंड सेट के साथ कि अब हमारे काम ऐसे होंगे कि हर ज्वाइनिंग बिगनर में कन्वर्ट होगी। ये 4 कदम उन्होंने बताए हैं। 4 के अलावा कोई बात और कहनी हो तो आप कहिए, बोलिए। जी रामाश्रय सर, मैं भी जिनका फिजिकल लैंग्वेज, हाँ वेद प्रकाश सर इसके बाद लेंगे। जी धन्यवाद। सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं मैडम कि हमारे पास 4 एक्टिव लोग हैं, डेप्थ में 4 एक्टिव लोग हैं, तो चारों के 2-2 ग्रुप हो गए। उन दोनों ग्रुप में नीचे जो डेप्थ में लोग हैं उनकी प्लानिंग अगर वो चारों लोगों ने किया, उनके साथ में 5वां बन जाता हूँ, तो हम पांचों मिलकर के डेप्थ में जाके वर्किंग करेंगे और डेप्थ वाले बंदे को पूरे गैसेस के फार्मूले के साथ, मैं उस पर बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, गैसेस के हमारे जो 20 पॉइंट है उसको यूज करते हुए डेप्थ में जाके उसके साथ प्लानिंग करेंगे और 5 लोग जब एक आदमी के साथ प्लानिंग करेंगे तो निश्चित ही वो बिगिनर बन जाएगा। ऐसा हमने करके भी देखा है, तो इस पे हमें जोरदार तरीके से काम करना चाहिए। 5 से 10 गुना भी बिगिनर हम बना सकते हैं। धन्यवाद। वेद प्रकाश सर। जी मैम। सर आप कुछ एक मिनट, जिसकी सर आप कुछ बोल रहे हैं? ठीक है वेद प्रकाश सर। मैम जिसकी पावर लेग एक तरफ चल रही है, मैं उसके क्या उनसे कह सकता हूँ तुम अपनी आईडी पे 1500 पीबी करो, अब तुरंत एक वेलकम मीटिंग कराओ। जैसे वो वेलकम मीटिंग अपने क्या रखेगा, उसके क्या 10-5 लोग आएंगे, 3-4 आईडी वहां से निकल जाएगा, उसका 1500 पीबी करा कर तुरंत उसको हम बिगनर बना सकते हैं। वेलकम मीटिंग सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। 1500 पीवी क्या होता है? मतलब उसकी मिनिमम मान लीजिए 1500 पीबी उसको करवा देते हैं और उसको क्या एक वेलकम मीटिंग कर देंगे, 3-4 आईडी निकल जाएगा तो उसका 5000 पीबी हो जाएगा। बहुत छोटा सा है 5000। सोच इतनी छोटी होगी ना तो काम बड़े कभी नहीं हो सकते कि वो बस गिन गिन के ऐसे निकलवा देंगे, 5000 करवा देंगे। ऐसे 5000 क्यों करवाओ, 20,000 अकेले से करवाओ ना। ऐसा क्यों सोचना है कि सब कमजोर होते हैं? ये सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं चलता है। यस। और 1500 पीवी ये कहां से आया है? ये तो 1500 पीवी की बात ही नहीं करनी है अपने को। खुल के अलग अलग की खरीदी अलग अलग होती है, फिक्स किसी की नहीं होती, पर कोई 8000 का भी खरीद सकता है, 10 का भी खरीद सकता है, 4 का भी खरीद सकता है। ये बंधन, ये अगर हम ही पहले ही बोलेंगे कि 1500 पीवी कैसे भी कर लो भैया, तो ये तो बहुत गलत एजुकेशन होगी। यस जी राजेश भैया। हाँ सर, ये जो एक तरीका है जो जिनके एक लेग में टर्नओवर है और उनको हम अगर बिगिनर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके साथ बैठ के काउंसलिंग, मतलब दोबारा से उनका वेलकम मीटिंग करके काउंसलिंग करके अभी किस तरीके से नए सिरे से काम हो रहा है वो सबको लाना। दूसरा, उनको गुरुकुल में लाना, पहले गुरुकुल के एजुकेशन में लाना। और तीसरा, मैं जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट समझ रहा हूँ सर कि एक डिस्प्ले वाल को अगर ओपन कर लेता है तब हम समझेंगे कि वो डिसीजन ले लिया है आगे बढ़ने का। नहीं तो 1 महीना भी बिगिनर बना देंगे, आगे फिर कुछ होने का नहीं है सर। ये हो रहा है बार बार इस तरीके से। और वेलकम मीटिंग के बारे में बताए तो वहां पर चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उनके साथ काउंसलिंग करके उनको अभी बिगिनर बनने से क्या होगा, फिर आगे का क्या तैयारी है, ऐसे पूरा आगे की पूरी हर महीने की तैयारी लेते हुए एक विजन दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से करेंगे तो कहां तक जा सकते हैं। और इसके लिए फिर हम तो सभी लोगों का जिम्मेदारी, अपना लेवल वाइज की बात कर रहा हूँ, सभी लोगों का इस प्रकार की जिम्मेदारी साथ में नहीं ले सकते हैं। फिर टीम के कुछ हमारे जो पुराने जो सक्रिय साथी हैं उनके ऊपर में जितने भी हैं, हर एक को मतलब 2-2 लोगों की जिम्मेदारी, कम से कम 2-2 बिगिनर बनाने की जिम्मेदारी देना है। और उनके घर में ये सीट्स फार्मूले का ये पोस्टर, गैसेस का पूरा जानकारी, ये सब दे करके जब शुरुआत करेंगे तब जाकर के वो स्थायी आगे काम होगा। यस जी रशपाल सर। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाना और उसमें प्लेलिस्ट की वीडियो बताना है कि ये देखनी है जाना।
जी शाकेंद्र भैया। सबसे पहले ऊपर से नीचे तक मैंने बिगनर से लेकर के रॉयल्टी टेक्निकल तक सब एक बात एक मत हो करके और एक साथ जोड़ लगा देंगे तो 5 गुना की 10 गुना पर कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उसको लगे हमको अपने दौड़ेंगे कलियत तो नहीं होगा, टीम को करने पड़ेगा और टीम को बताने पड़ेगा, क्योंकि फरवरी महीना बहुत खास है, बहुत खास है। कल से हमको सीना में आग लग चुका है। मैं बताता हूं कि मैं 50% का टारगेट लिया था, लेकिन कल से मेरा 70% का टारगेट हो गया। अभी कॉल करके कम से कम 80-90 वो के फॉरवर्ड किए हैं, रात से बेचे हैं दोस्तों। तो एक ही काम करना होगा, लगातार करना पड़ेगा, टीम के साथ संपर्क रहना पड़ेगा। और एक ही 28 तारीख को एक महीना है, तो 28 तारीख को महीना को एक एक दिन को बहुत कीमती करना पड़ेगा। और नीचे एक भी व्यक्ति को फॉलो नहीं होवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिगनर जुड़ा है जो आज, जो कल जुड़ा है उसको, परसों जुड़ा उसको, पहले जुड़ा उसको, टोटल को एक बन करके, टेक्निकल से एकता बन करके, रॉयल्टी से एकता बन करके, वाइटल से एकता बन करके सभी मिलके जोड़ लगा जा देंगे तो कोई माई के लाल रोकने वाला नहीं है कि 5% नहीं होगा दोस्तों, 50% नहीं होगा, 5 गुना नहीं होगा, 10 गुना। अरे हम तो चाहेंगे 100 गुना इस बार सब भाई मिलकर कीजिए, फरवरी में कोहराम मचा दीजिए, मेरा हित कहना है। जय आरसीओ। तो हम ऐसा करते हैं कि फाइनल सेट देते हैं इसको। सबसे पहला कदम लिखिए आप, पूरी टीम के माइंड सेट को बदलना। आप अकेले कितना ही बड़ा ठान लो, कुछ नहीं हो पाएगा। आपकी टीम का हर साथी जो भी आपके अभी सिस्टम में सक्रिय है, अब ठीक है, जो सबके थोड़ा बहुत रहता है, तो कोई ज्यादा सिस्टम में नहीं है तो उनकी ज्यादा उनके भरोसे मत बैठे रहो कि क्या करूं, तो कर ही नहीं रहा है, वो ठीक है, ठीक कर रहा है। कोशिश करो, अपने सबसे प्रेम रखो, संबंध रखो, प्रयास सबके साथ करते रहो। और वो आपको धीरे वो भी चीज सिखाती है कि आपके अंदर कुछ कमी है तो आप सबको साथ नहीं ले पा रहे, तो वो सिखाती है कि नहीं अपनी कमियों को दूर करो, तो वो उससे भी सीखते रहो। लेकिन एक बार जो तैयार हो सब क्लियर हो एकदम पूरी अच्छी तरह से, वो काउंसलिंग, वो बातचीत, वो फॉलोअप, वो करके सबसे पहला कदम हो गया पूरी टीम को। पूरी टीम मतलब केवल टेक्निकल अचीवर नहीं, केवल रॉयल्टी अचीवर तक नहीं, वाइटल लेवल तक हर साथी को ये स्पष्ट हो कि हमें नए बिगिनर बनाने पर विशेष जोर लगाना है। ये पहला कदम हो गया। अब दूसरा कदम हो गया लिस्ट बनाना, सबकी अपनी अपनी लिस्ट, इतनी लंबी भी नहीं कि कुछ समझ में नहीं आया कि कहां से शुरू करूं, इतनी छोटी भी नहीं कि 5 गुना जितना भी सामग्री नहीं मिले। तो आपको लगभग 20 गुना जितनी लिस्ट बना लीजिए, तो उसमें से 20 या 25 गुना जितनी, तो 5 गुना जितना काम हमारे को हो जाएगा। तो दूसरा कदम हो गया सबकी अपनी अपनी अपने आप को लिस्ट बनवाना। सबकी लिस्ट आपको नहीं बनानी, उनको हेल्प कर सकते हैं। तीसरा कदम है सभी को तैयार, मतलब इसमें सभी की सक्रियता को सुनिश्चित करना। एक जना चाहेगी कि मैं पूरी टीम को मैं देख लूंगा और मैं बनवा लूंगा, तो नहीं हो पाएगा। सबको वो सिखाना कि आप कैसे वाइटल पर क्या क्या काम कर सकते हैं। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, केसेज के जो स्पेशल 4 पॉइंट है वो सबको अच्छी तरह से आए। कौन से? यूएलपी क्विक, पहली खरीद, वेलकम मीटिंग और फॉलोअप। अब आप सारी योजनाएं बना लोगे और यूएलपी क्विक की आपकी अरेंजमेंट ही नहीं है, उतनी संख्या में नहीं होते हैं, उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो वहां के बिना आप लोग को विजन दे ही नहीं पाएंगे। अकेले कितने ही फॉलोअप कर लो, अकेले बैठ के कितनी बातें कर लो, आप थक जाएंगे। आप वो वहीं आके ही इंसान का माइंड बदल सकते हैं वहां लाके। उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं चाहिए, प्रोजेक्टर, टीवी। हम आप बोलो के बुला रहे हैं, सोच रहे हैं वहां आएगा, वो फिर आप अभी 2026 का माइंड सेट नहीं होगा।
इतना वेट, इतना इंतजार, इतना धैर्य, ये काम नहीं आएगा। तो क्या क्या पॉइंट हुए, एक बार कोई साथी वापस से दोहरा दो ताकि सबको स्पष्टता रहे। इसके आगे के पॉइंट हम बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ तक एक बार रिवीजन कर लें। जी डॉक्टर DR विश्वकर्मा सर। जी थैंक यू मैम। पूरी टीम के साथ माइंड सेटअप करना, लिस्ट बनवाना, सभी को सक्रियता को सक्रिय करना, और जो हमारी इस गैसेस के चार पॉइंट हैं, ULP की वेलकम मीटिंग, फॉलो और पहली खरीद, ये पूरी टीम के साथ जो है सक्रिय होकर के करना। ये चारों चीजें की व्यवस्था और मतलब इसको करने की सबको सिखाना अच्छे से, इन्हीं से ही काम होगा, इनके बिना नहीं हो सकता। यस सर। चरण ये है, इनको मजबूत करना। पहले ULP क्विक होता है तो हमारे यहाँ इतना बढ़िया ULP क्विक होता है, सब साथियों को वेलकम मीटिंग करना कईयों को आता है और बहुत अच्छे से करते हैं, जहां भी जाते हैं तो गजब ढा देते हैं। पहली खरीद होती बहुत मजेदार तरीके से। अब इसमें एक विषय और छूट गया जो जरूरी है, अब सेवा के अंदर अगर आपके यहाँ अच्छे नहीं है तो क्या आप ये सब कर पाएंगे? ये भी तो विषय बहुत जरूरी है, इसको कैसे करेंगे? अगर सेवा के अंदर कोशिश करने के बाद भी आपके यहाँ व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको डिस्प्ले वाल की व्यवस्था कर लेगी। तो आपको इंतजार नहीं करना, या तो उसको ठीक कर दो, जो भी करना है जो कर दो, कंपनी से बातचीत करके निर्णय लेके कुछ भी जो भी करना है जो कर दो, या फिर कमजोर पे तो नहीं काम करना, वो आपकी सारी मेहनत खा जाएगा। तो ये कदम और इसमें लिख लो 4 के साथ में, सेवा केंद्रों को सही करना या फिर अच्छा डिस्प्ले वाल तैयार करना। काम तो उस विजन से होना चाहिए, काम में कोई कमी नहीं रखनी। बेसिक मूलभूत तैयारियां नहीं है और हमारा मन तैयार नहीं है तो काम आगे नहीं हो पाएगा, कहीं न कहीं जाके रुक जाएगा। इस वार्षिक सर आप क्या कहना चाहते हैं? जी गुरुदेव, जो अभी चर्चा हुई है, तो मैं एक इंटीरियर जगह में भी आया था, उसी पे फोकस करके आज 4 डिस्प्ले वाल, बड़े डिस्प्ले वाल पे उस पे शुरुआत की है सर, क्योंकि यहाँ बड़ी दूर दूर तक कोई यहाँ सेवा केंद्र नहीं है सर। और जो आपने दिशा निर्देश दिए उस पे कायम होकर के ULP क्विक वहाँ पे जो सम्मानित व्यक्तियों के साथ सर बहुत भव्य तैयारी है सर, आज मेरी उस तरीके काम कर रहा हूँ सर। बस अब ये संयोजन बिठाना कि आपने जो तैयारियां की उनको इस तरह से काम में लेना। अभी हम क्या तैयारियां कर रहे हैं, ULP क्विक भी कर रहे हैं, और हमारे माइंड में वो बिगिनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि हर किसी को बिगिनर बनाया जा सकता है। आज ज्वाइनिंग करो, 5 दिन में भी बिगिनर बनाया जा सकता है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में। आपका वो प्रोसेस सिस्टमेटिक वे में चलेगा ना तो सब कुछ होगा। तो ये 5 कदम पहले ये हो गए, क्या पूरी टीम के माइंडसेट को तैयार करना अच्छी तरह से। दूसरा कदम हो गया सेवा केंद्रों को सही करना। तीसरा कदम सबसे अपनी अपनी लिस्ट बनाना सिखाना कि किन किन को बिगिनर बनाया जा सकता है। बहुत ज्यादा टिपिकल लगता हो उन लिस्टों को नहीं लेना, क्योंकि पता लग रहा है कि 100 से मिल रहे, एक ही तैयार नहीं हो रहा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, खुद में निराशा आ जाएगी। जहां ज्यादा परिणाम आते हैं उस जगह ज्यादा एनर्जी लो। ये जीवन का सिद्धांत होता है कि जहां रिजल्ट फास्ट आ सकते हैं उस जगह ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इस तरह की लिस्टें बनवाना, तो आप गाइड कर सकते हैं सबको कि भाई पहले इनको लो, ये जल्दी रिजल्ट आते हैं। और ये 1-2 दिन में आप रिसर्च पूरी कर ले कि कहाँ रिजल्ट ज्यादा आते हैं। तो तीसरा कदम हो गया सबसे लिस्ट बनवाना। चौथा कदम हो गया, क्या लिखाया था? सभी को सक्रियता के सुनिश्चित करना। हाँ, सभी सक्रिय बने उसको सुनिश्चित करना। और 5वां गैसेस का जो 4 कदम, गैसेज के चारों कदम
को मजबूत बनाना, बहुत अच्छे से करने लायक। यस, अब इसके आगे के जो चरण है वो चरण पहले बता दिए थे, कल अपराम जी ने बता दिए थे, हम सब भी नोट कर चुके हैं कि फिर छठा हो गया अपना यूएलपी क्विक। मतलब जो भी साथी है उनको भले वो कितनी पुरानी ज्वाइनिंग है कैसे भी है, लाना वापस से यूएलपी क्विक पे। नया मान लो, किसी को मान लो घर बहुत पुराना हो गया, 50 साल पुराना, 80 साल पुराना घर है और अब उनको बदलना है, तो हम पुराने को क्या करते हैं, उसी पे ही कुछ करते रहते हैं क्या? घर बहुत पुराना हो गया, इसको गिरा दो, इसको गिरा दो, अब यहाँ पे नया बनाते हैं। अब मान लो कभी जमाने में ज्वाइनिंग होगी, कुछ हुआ होगा, अब भूल जाओ, ज्वाइनिंग है ही नहीं, नया है, फ्रेश तरीके से यूएलपी क्विक पे लाओ और उसका सारा उसी तरह से व्यवहार करो जैसे नए साथी हो। सिर्फ अंतर इतना है कि उनको फॉर्म नहीं भरना, बाकी सारे प्रोसेस होंगे, उनकी खरीदी को पहली खरीद माना जाएगा। इस मजे को नींद आ रही, इनको कैसे उठाए? सो मत कर इस मजे, हमारा क्या ध्यान, हमारा भी भंग हो जाता है। तो क्लियर हो गया चरण। अभी कुछ अब इसमें आ जाता है, नेक्स्ट जो होता है विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु। विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु, तो ये जो पॉइंट है, लेकिन कुछ ऐसी बातें छूट रही है जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप बता सकते हैं विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु, तो हमारा क्या ये पूरा एक तैयार हो गया स्ट्रक्चर, लेकिन वो ध्यान देने योग्य बिंदु चूक गए तो फिर कोई न कोई मिस्टेक फिर हो सकती है, या कोई विशेष पावरफुल बात छूट सकती है। तो किसी भी साथी के दिमाग में कोई भी बात हो तो आप बताएं, पॉइंट वाइज क्लियर शब्दों में बताएं, ताकि सुनने वाले साथी कंफ्यूज नहीं हो। जी, बुलाते हैं सर। यस अवधि सर। जिन भी साथियों को थोड़ी सुस्ती आ रही हो ना, जाए थोड़ा सा मुंह धोले, नहीं तो खड़े होकर अंगड़ा ले ले। आप घर में हो ना, कोई बाहर का दिन है क्या? नहीं सर, आज तो जो बेहोश आदमी भी उठ जाए, ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप पूरी धरती हिला दोगे, ये जो करिश्मा करोगे ना, ये पूरा एक साल आसिम का समीकरण बदल जाएगा साथियों। मुझे बताइए, क्या एक कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्या? अच्छा, इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है क्या कि नहीं 5 गुना करेंगे तो भी शायद इतनी ग्रोथ नहीं आएगी? किसी को डाउट नहीं है। अब कुछ साथियों को भरोसा नहीं, वो अलग बात है, उनको छोड़ दीजिए। अपने तो जिनको है उनके साथ गाड़ी आगे बढ़ानी। तो अब विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु, चलिए बुलाइए जी। अभी सर। हाँ, इन सब चीजों के लिए सर हम लोग को विशेष रूप से गुरुकुल का जो विषय है सर, उस पर हम लोग को बेहतर काम करना है। उसके साथ जो बेसिक एजुकेशन है, जैसे उड़ान कोर्स हो गया, वीर वीरांगना हो गया, और जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हो रहा है सर, उस पर अगर हम लोग बढ़िया से काम कर ले सर, इस सारे बिंदु को कवर किया जा सकता है। और 100-50-25 का जो ग्रोथ है सर, ये पूरा संभव है। और जहां तक सर एक बात पहले भी हम बोलना चाह रहे थे, सेवा केंद्र को हम लोग को बेहतर बनाना है, बहुत ही बेहतर बनाना है। और जो साथी को हम लोग को बिगिनर पे लाना है सर, उसका पर्सनल काउंसलिंग अगर हम लोग कर लें तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग बिगिनर पे काम कर सकते हैं। पर्सनल काउंसलिंग बहुत जरूरी है सर। थैंक यू। नहीं, इसमें एक बात जो लिखनी है, जो पॉइंट है कि जैसे हमने कुछ पॉइंट लिखे, 9 पॉइंट लिखे, तो गेसेज के बाकी पॉइंट्स को भूलना नहीं है। ये ऐसे पॉइंट लिखिए, ऐसा नहीं कि हम ये काम करने लग गए, अब उड़ान को भी भूल गए, पहली खरीद को भी भूल गए, सॉरी इसको हर महीने खरीद बढ़ानी उसको भूल गए, ऑनलाइन को भूल गए, तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ी नहीं होगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो विशेष ध्यान देने की बातों में उनको भी उतना ही बढ़ाना है।
उड़ान को भी बढ़ाना है, सबको बढ़ाना है, ध्यान में रखते हुए कि हमें बिगिनर बनाने का, उसको ध्यान में रखते हुए। तो पहला पॉइंट ये हो गया, बाकी पॉइंट उसमें आगे थे प्रॉब्लम। यस रामलाल सर। धन्यवाद। जो पॉइंट की बात आज अपन कर रहे हैं कि जो किनको बिगिनर बनाया जा सकता है, तो मैंने अपना खुद का अनुसंधान बता रहा हूँ, मैं अपने खुद का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि एक तो मैंने भी 2 साल से इस काम को हाथ में लिया और मैंने अपनी टीम में रॉयल्टी बनाने का एक टारगेट लिया था। तो मैंने छांटे थे लोग, तो मेरी टीम में टोटल देखा था तो 180 व्यक्ति थे जिनका 3.5 लाख से ऊपर टर्नओवर जा रहा था, और उनसे मैंने 20 आदमियों को फोकस किया और उनको रॉयल्टी बनाया, लेकिन उनका भी ठीक से ग्रोथ अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। उसकी वजह जब जानी तो मुझे पता लगा कि अपन को बनाना नहीं है, निकालना है। मैंने बनाना शब्द को आज से अपनी लिस्ट में से हटाया और उसको निकालना डिजाइन किया है, क्योंकि बनाया हुआ चीज होता है वो नकली हो सकता है। जैसे अपन देखते हैं बाजार में जो तेल होते हैं बहुत सारे जो बनाते हैं, और एक मूंगफली का तेल बनता है और मूंगफली से तेल निकलता है, तो जो निकला हुआ रहता है वो असली होता है और बनाया हुआ नकली होता है। तो किसी को बनाना, और अपने सिस्टम में भी कुछ ऐसी व्यवस्था है, कई तो गलती से बन जाते हैं, उनको बनाया भी नहीं जाता है, उनको उनके अंदर से भी नहीं निकलता वो गलती, नीचे कोई अच्छा व्यक्ति काम करने वाला आ जाता है तो गलती बन जाते हैं। तो ये बनाना की जगह अपने को निकालना है, और इसका मूल्यांकन करने के लिए 100% प्रोडक्ट यूजर और 100% गुरुकुल फॉलोअर, ये 2 गुण जिसमें हो उस व्यक्ति के ऊपर मेहनत करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रोथ का जो फार्मूला अपना सक्सेस बहुत जल्दी हो जाएगा, और मैं इसका शुरुआत भी कर चुका हूँ। तो ये मुख्य पॉइंट है, 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए, क्योंकि मैंने रॉयल्टी तक लोगों को तैयार किया, लेकिन उनके अंदर ये गुण नहीं आया कि 100% प्रोडक्ट यूजर, 100% गुरुकुल को फॉलो करना, इसलिए उनकी वापस से रिवर्स भी वो मैटर हो चुका है। तो ये अपना मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ सभी को। तो नहीं वो तो ठीक है, वो गैसेज के पॉइंट में आ गया कि गैसेज के सभी पॉइंट को ध्यान देना है, तो 100% प्रोडक्ट यूजर भी उसी में है, और केवल पॉइंट ही बोल दे, उसको बार बार उस बात को 10 बार रिपीट करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। 100% प्रोडक्ट यूजर हो, उसको अलग से लिखे हो तो फिर 20 ही पॉइंट को अलग अलग से लिखेंगे अपन, वैसा नहीं। गैसेज की टोटल एजुकेशन ईमानदारी पूर्वक पूर्णता से पालन हो, इसको कभी नहीं भूलना है। चलिए जी संतोष मैम। जी दीदी। जी मैम धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया मैं वाइटल पिन, तो वाइटल पिन सर लिस्ट तो हम बनवा लेंगे, लेकिन पर्सनल लिस्ट को एक एक पे हमें कार्य करना होगा और उनको यूएलपी किट तक हमको लाना होगा। ये हमें स्वयं करना होगा सर, कहने से और नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा, तब हमारा वाइटल पिन तैयार होगा। और हमें सबके पास जाकर के उनमें जागरूकता सक्रियता लाना होगा, तब जाकर, और गैसेस के सारे पॉइंट्स को हमें दिल में उतारना होगा, तब हम वाइटल पिन तैयार कर सकते हैं सर, और हम कर रहे हैं सर, और मेरा इस तरह से हो रहा है सर। धन्यवाद। 5 गुना हो रहा है। अनम्यूट करके बोलिए। जी सर, हमारी पूरे प्रयास है कि मेरा 5 गुना होगा सर। ये आज हम संकल्प ले रहे हैं, 5 गुना हम करेंगे सर। यस, जो ये सोच लेता ना कि मेरा हो रहा है, उसका होना बंद हो जाता है। कभी भी इस अंदाज से संतुष्ट जब हो जाते हैं ना, उसी दिन हमारी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है, क्योंकि हमको जो होने लायक बहुत सारा बचा हुआ ना वो दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि हम सोचने लग जाते हैं कि मेरा ठीक हो रहा नहीं, ये रास्ता है। अब आप जो बोल रहे हैं कि हमको सबको लाना पड़ेगा, आप अकेले पूरी टीम को कैसे लाएंगे, आप बताइए। आप अकेले ही करेंगे, बाकी को किसी को कुछ नहीं करने देना। ये तो उल्टा हो गया ना, नियम का उल्टा हो गया कि सब कुछ मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे करके कुछ नहीं हो सकता। सबको करना सिखाना है आपको, उनको डेवलप करना है। आपने कैसे मान लिया कि सब नहीं कर सकते, या फिर आप कुछ और बात बोल रहे होंगे तो वो अलग बात है। यस जी आइए